25वीं पुतली त्रिनेत्री की कहानी। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख को समझने के लिए अक्सर वेश बदलकर घूमते थे। वे खुद समस्याओं का समाधान निकालने में विश्वास रखते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और एक भाट रहते थे। दोनों अपनी गरीबी को भाग्य मानते हुए संतुष्ट जीवन जी रहे थे। लेकिन जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई। उसने पति से कहा कि बेटी के विवाह के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि पुश्तैनी पेशे से मिलने वाली आय से घर तो चल जाता है, लेकिन विवाह का खर्च नहीं निकल सकता। भाट हंसकर बोला, जिस ईश्वर ने बेटी दी है वही विवाह की भी व्यवस्था करेगा। लेकिन समय बीतता गया और विवाह के लिए धन इकट्ठा नहीं हो पाया। पत्नी की चिंता देखकर भाट देश विदेश में घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। उसने बड़े बड़े सेठों और राज्याधिकारियों को अपनी बातों से हंसाया, उनकी प्रशंसा में गीत गाए और धीरे धीरे पर्याप्त धन एकत्र कर लिया। परंतु जब वो धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में चोरों ने सब लूट लिया। किसी तरह जान बचाकर वो घर पहुंचा। पत्नी ने जब धन के बारे में पूछा तो भाट ने हंसते हुए कहा, भगवान को यही मंजूर था, चिंता मत करो, वो कोई रास्ता निकाल ही देंगे। इस पर पत्नी खींचते हुए बोली, तो क्या अब भगवान स्वयं आकर बेटी का विवाह कराएंगे? क्या महाराजा विक्रम खुद आएंगे? संयोग से राजा विक्रमादित्य वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने ये बात सुन ली। उधर ब्राह्मण के घर भी यही समस्या थी। ब्राह्मण भी अपनी पुश्तैनी पूजा पाठ से संतोषी जीवन जी रहा था। लेकिन जब उसकी बेटी विवाह योग्य हुई तो उसकी पत्नी ने धन जमा करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने यजमानों से आग्रह किया, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। थक हारकर उसकी पत्नी ने कहा, अब एक ही उपाय बचा है, महाराजा विक्रमादित्य से सहायता मांगो। संयोग से ये वार्तालाप भी विक्रमादित्य ने सुन लिया। राजा का न्याय। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने भाट को अपने हाथों से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, जबकि ब्राह्मण को राजकोष से कुछ सौ स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई। जब दोनों खुशी खुशी चले गए तो एक दरबारी ने जिज्ञासा प्रकट की, महाराज, दोनों की स्थिति एक जैसी थी, फिर भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को केवल कुछ सौ स्वर्ण मुद्राएं क्यों? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, भाट ईश्वर के भरोसे बैठा था, मेरे नहीं। उसने अपनी मेहनत से धन जुटाया, बस ईश्वर ने मेरी मदद से उसकी झोली भर दी। लेकिन ब्राह्मण कुलीन होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था। वो राजा से मदद की अपेक्षा कर रहा था। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं, ईश्वर नहीं, इसलिए मैंने उसे उतना ही दिया जिससे उसका काम हो जाए। राजा के इस उत्तर ने सभी को निरुत्तर कर दिया। को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द बुंदेलखंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।